नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। शिवपुरी खबर शिवपुरी जिले की पौड़ी से है। मुख्यमंत्री चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को पहनाई चरण पादुकाएं और भेंट की पानी की बोतल। हमारी सरकार क्षेत्र में प्रगति और विकास की श्रृंखला को निरंतर आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया। मुख्यमंत्री चौहान ने पौड़ी शिवपुरी में 77 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। पौड़ी के बैराड़ में स्थापित होगा महाविद्यालय। मुख्यमंत्री चौहान ने चरण पादुका योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को किया संबोधित। शिवपुरी 22 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गरीब ही हमारा भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और प्रदेशवासियों का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। राज्य सरकार ने जल, जंगल और जमीन के मामलों में जनजातीय भाई बहनों के सशक्तिकरण का नया शंखनाद किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का जीवन सरल बनाने के लिए चरण पादुका योजना के माध्यम से प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को जूते, चप्पल, साड़ियां, पानी की बोतलें, छाता और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का क्रियान्वयन जारी है। शिवपुरी में 27,000 लोगों को पट्टे उपलब्ध कराए गए। यदि कोई छूटा होगा तो उसे भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। शीघ्र ही पौड़ी के बैराड़ में महाविद्यालय आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान पौड़ी जिला शिवपुरी में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के अंतर्गत इस मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाएंगे। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब हमने योजना बनाई, भू आवासीय अधिकार योजना। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। कलेक्टर यहाँ पे खड़े होंगे साहब, यहाँ कितने आवास के पट्टे अभी तक बदले? मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना कहाँ है? कलेक्टर है ना पीछे? कितने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन नहीं है? अभी पट्टे बटेंगे नहीं है? 27,000 माइल से बता, सबको बता, फटाफट बता। 27,000 गरीबों को अभी पट्टे बटेंगे। और सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन नहीं होगी, कोई और रह गया होगा तो उसको रहने के लिए जमीन का इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी बताना कितने बटते? अभी पूरे जिले में 27,000 लोगों को बटेंगे और बाकी जो भी है उसको हम लोग भी प्राथमिकता से करें। तब मैंने तय किया था कि सहरिया बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपया डालूंगा। उसके पहले कभी कोई नहीं सोचा ही नहीं, लेकिन हमने 1,000 रुपया देने का फैसला किया। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस के नेता ने, कमलनाथ ने, कांग्रेस ने आपके 1,000 रुपया छीन लिए। बहनों के खाते में वो 1,000 रुपया नहीं आने दिया। भाग गई कांग्रेस, भाग गए कमलनाथ। अरे इन गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? इनके 1,000 रुपया छीनने का पाप तुमने किया। और इसलिए महाराज सिंधिया जी ने और उनके साथियों ने यह तय किया कि जो सरकार गरीबों के साथ न्याय नहीं करेगी, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मैं कहना चाहता हूँ, भाई सुरेश नागर भी आए, हमारी सरकार का काम है सबसे पहले गरीबों की सेवा। मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब गरीबों को फ्री में 5 किलो राशन देने का काम करते हैं। 5 किलो प्रति व्यक्ति। कभी कांग्रेस ने फ्री में दिया था? अभी मुझे एक आवेदन मिला आज इस सभा में, इस भरी सभा में मैं कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरे भाइयों, इस मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाएंगे। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए
कोई और रह गया होगा तो उसको रहने के लिए जमीन का इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी बताने कितने बच्चे? अभी पूरे जिले में 27,000 लोगों को बटेंगे और बाकी जो भी है उसको हम लोग भी प्राथमिकता से करेंगे। जो बटेंगे वो अभी तैयार है कि नहीं है? तैयार है सर, लगभग तो ठीक है, वो बटने की तारीख भी क्या होगा? देखो, आज सीधी बात करने आया हूं। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको पट्टे का, क्योंकि घर छोटा पड़ जाए। अरे एक दादाजी थे, उनके 4 बेटे हो गए, घर 4 हिस्सों में बट गया, उनकी शादी हो गई, उनकी बहू बेटा आ गए तो घर और छोटा हो गया। कहने में मुझे कहा मामा रहने की जगह नहीं है रे, एक घर में 50-50 हो गए। ये हालत हो गई है। और इसलिए नंबर 1 सबको पट्टा देने का काम, और नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प है। अभी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान खरीदते हैं, लेकिन मुझे पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कई लोग हैं उनके नाम आने से छूट गए हैं। आवास प्लस में भी कई लोगों के नाम मकान की सूची में नहीं आए। तो सुनो बहनों और भाइयों, मैंने 15 अगस्त के दिन तय करके ये बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीब के नाम छूट गए हैं और आवास प्लस में भी नाम नहीं आए, उनके लिए अलग से मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना के हमको सर्वे कराना है। कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, उसको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं हर महीने 1,000 रुपया डालूंगा। उसके पहले कभी कोई ने सोचा ही नहीं, लेकिन हमने 1,000 रुपया देने का फैसला किया। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस ने आपके 1,000 रुपया छीन लिए। बहनों के खाते में वो 1,000 रुपया नहीं आने दिया। खा गई कांग्रेस, खा गए कमलनाथ। अरे इन गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? इनके 1,000 रुपया छीनने का काम तुमने किया। और इसलिए महाराज सिंधिया जी ने और उनके साथियों ने ये तय किया कि जो सरकार गरीबों के साथ न्याय नहीं करेगी उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मैं कहना चाहता हूँ, आज प्रेस आकर किया है, हमारी सरकार का काम है सबसे पहले गरीबों की सेवा। मेरी बहनों, पूछना चाहता हूँ, दुनिया में हम पैदा हुए, इस धरती पर हम आए, भगवान ने हमें भी इस धरती पर भेजा। तो मुझे बताओ, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बोल के बताओ, बोलो धरती सबकी है कि नहीं? मेरी बहनों, तुम भी अभी नहीं बेटा, बात में बोलने के बाद जरा इधर हटो भैया, सामने देखने दो। मेरी बहनों, मैं पूछ रहा हूं, बताना मुझे, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? बोल के बताओ, सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती बीच में मत बोलो, बाद में बताओ। ये धरती सबकी बेटा, बात नहीं अभी रखो, नीचे करो, मामा गुस्सा हो रहा है। ये धरती सबकी, ये पानी सबका, ये जंगल सबके, ये खदानें सबकी। लेकिन सबके पास है क्या? अरे बोलो ना, सबके पास है क्या? सबके पास नहीं है। कई लोग गरीब हैं। संग्राहकों को संबोधित कर रहे थे। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.